हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। तो बच्चों, आज हम DOE की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट जो है ये हमारी 16 दिसंबर यानी कि वेंसडे की वर्कशीट है और ये इंग्लिश सब्जेक्ट की है। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश की वर्कशीट की अगर लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप चेक कर लें। तो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन आती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। थिंक ऑफ द सिचुएशंस When you feel the need of writing a letter to your principal। तो आप सोचो कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को किन किन कारणों के लिए लेटर लिख सकते हो, मतलब ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एसेट्रा, यानी अगर आपको किसी प्रकार की स्कॉलरशिप लेनी है तो उसके लिए आप लेटर लिख सकते हो। या फिर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अगर आप बीमार हो तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखोगे कि आप बीमार हो तो आप स्कूल नहीं जा सकते। एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज, आपके घर में अगर सिस्टर ही नहीं किसी की भी शादी है, आपकी अंकल की शादी है, आपकी बहन की शादी है, आपके भाई की शादी है, तो आप एप्लीकेशन लिखते हो प्रिंसिपल को। फिर रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज, यानी अगर आपको स्कूल में कुछ ऐसा है जो आपको मंगवाना है या स्कूल में कुछ फैसिलिटी चाहिए, जैसे अगर आपको बास्केटबॉल का कोर्ट बनवाना है, आप चाहते हो कि बास्केटबॉल भी स्टार्ट हो हमारे स्कूल में, या आपको लाइब्रेरी में कुछ बुक्स चाहिए तो उसके लिए भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो। फिर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, यानी अगर आपके स्कूल में कुछ ऐसा कार्य किया गया हो जिसके लिए आप प्रिंसिपल को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप लेटर लिखते हैं। रेमिशन ऑफ फाइन, यानी अगर आप पे किसी प्रकार का भी फाइन लगाया हो तो उस फाइन को माफ करने की जो पावर है वो प्रिंसिपल के पास होती है, तो उसके लिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो। या एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी आपके घर में कोई भी जरूरी काम हो, ये सारे तो काम है ही जिसके लिए लिखोगे, होता है आपके घर में और भी जरूरी काम हो सकता है आपको कहीं जाना है, हॉस्पिटल जाना है आपको, या आपको ही किसी शादी में जाना है, या आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, तो आपको कुछ भी काम हो सकता है, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, उसके लिए भी आप लेटर लिखेंगे। तो इन द प्रीवियस वर्कशीट वी लर्नड how to write a letter for attending your sister's marriage. There are so many other situations in your life when you cannot attend your school because you have some very urgent work at your home. In this worksheet, we'll learn how to write an application to your principal for an urgent piece of work at home. तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि हमने जाना था कि आपके घर में सिस्टर की शादी है, तो हमने सीखा था कि आप लेटर कैसे लिखोगे। तो आज हमारा रीजन क्या होगा, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और हम प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे क्योंकि हमारे घर में कुछ काम है और हम आज स्कूल नहीं जा सकते, इसके लिए आज हम लेटर लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपको लेटर दिया हुआ है जो कि कंप्लीट नहीं है, बीच बीच में आपको ब्लैंक स्पेस छोड़े हुए हैं, तो उन ब्लैंक स्पेस में आपको वर्ड्स फिल करने हैं, आपको चीजें फिल करनी है, और कुछ वर्ड्स आपको यहाँ वर्ड बॉक्स में भी दिए हैं, इनमें से भी आप कुछ वर्ड्स को यूज कर देंगे। Fill in the blanks in the following letter to the principal using the clues given in the box. Write a letter to your principal requesting him/her for one day leave for an urgent piece of work at your home. तो आज आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके घर में कुछ बहुत ही जरूरी काम है, तो आप स्कूल नहीं जा सकते, तो इसलिए आज आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो कैसे स्टार्ट करोगे आप? द प्रिंसिपल, आपका स्कूल, जो भी आपका स्कूल है वो आपको स्कूल का नाम लिखना है, तो आपके स्कूल का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है, और डेट यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है क्योंकि आप जिस भी दिन ये वर्कशीट करेंगे उस दिन की आप डेट लिखेंगे। तो जैसे आज की वर्कशीट है तो आप यहाँ पे लिखोगे 16/12/2020 या फिर 16 दिसंबर 2020, ऐसे आप डेट लिखोगे। फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी पर्पज आपको लिखना है यहाँ पे कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हो। फिर आप एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन सर और मैडम, एक लाइन छोड़ के फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th A, यहाँ पे क्लास और सेक्शन लिखना है, आपका जो भी क्लास है जो भी सेक्शन है वो आप लिखोगे, ऑफ योर स्कूल। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ये अर्जेंट और होम भी हमने वर्ड बॉक्स से लिया है। आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टूडे, तो अटेंड भी हमने यहाँ वर्ड बॉक्स से लिया है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टूडे, तो यहाँ पे ग्रांट लीव और टूडे भी हमने वर्ड बॉक्स से लिया है, दैट इज
15/12/2020। तो यहाँ पे आपको डेट लिखना है। अब ये बात आप ध्यान रखो कि यहाँ पे क्योंकि हमने वर्ड बॉक्स से टुडे लिया है तो आपको आज की ही डेट डालनी है, यानी जिस दिन आप ये लेटर पे जो डेट लिखोगे वही डेट आपको यहाँ भी डालनी है। तो अगर आपने यहाँ पे 15th डाला है तो यहाँ पे लेटर में भी आपको 15th लिखना है। अगर आप यहाँ पे 16th डालोगे 16 दिसंबर तो ये लेटर में भी आपको 16 होनी चाहिए। तो क्योंकि आप टुडे लिख रहे हो यानी आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसी दिन की आपको छुट्टी चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर कंप्लीट होने के बाद लाइन छोड़ के थैंक यू, फिर लाइन छोड़ के योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम और आपका क्लास। तो नाम आपका जो भी है वो आप लिखोगे और क्लास और सेक्शन आप जो भी सेक्शन में हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो बच्चों ऐसे ही आपको लेटर लिखना सीखना है। हमने पिछली वर्कशीट में भी सीखा और इस वर्कशीट में सीखा। तो आई होप कि आपको लेटर लिखना काफी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कभी जरूरत पड़े इन फ्यूचर लेटर लिखने की अपने प्रिंसिपल को, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप लिख पाएंगे। तो आप इन वर्कशीट्स की हेल्प लेकर के भी आगे इन फ्यूचर कभी भी लेटर लिख सकते हैं। तो बस बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट आता है और कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं इस वर्कशीट में तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।